हम नशी झूले मेरे दिल की ज़मीन, इस दिले मगरूर का अब हम सफर कोई नहीं। मेरी हाउस जॉब खत्म हुई है, तो उसी खुशी में मामा ने मुझे एक गाड़ी गिफ्ट की है। परसों ही मिली है मुझे गाड़ी। बहुत प्यारी है, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। और तुम लोग को पता है कि मेरे फ्रेंड्स में तुम दोनों सबसे पहले मेरी गाड़ी में बैठे हो और मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसा क्यों? आपको तो पहले अपनी दोस्तों को बिठाना चाहिए था ना। तुम लोग भी तो मेरे फ्रेंड्स ही हो, और जानते हो तुम्हारी दोस्ती के बाद मुझे पता चला कि असल दोस्ती क्या होती है। अच्छा, हम लोग पहले लंच करेंगे, उसके बाद कहीं पे शॉपिंग करने चलेंगे, क्या कहते हो? नहीं नहीं, ये हमको ठीक नहीं लगता। ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी और फिर वार्डन भी नाराज होगी ना। तुम लोग बच्चियां नहीं हो, अब तुम लोग के वार्ड शुरू होने वाले हैं और कोई भी बहाना कर देना वार्डन को। अच्छा, हम लोग उस होटल में जा रहे हैं जहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। हादी मुझे उधर ही लेके जाता है अक्सर खाने पे। ये डॉक्टर हादी आपके कजिन है ना? हाँ, फर्स्ट कजिन और फियांसे। अच्छा, क्या हुआ, तुम दोनों इतना हैरान क्यों हो गए? अच्छा, हादी ने तुम लोगों को बताया नहीं। लड़कों की आदत होती है, वो किसी को बताते नहीं है अपने फियांसे के बारे में, और हादी तो इस काम में बहुत एक्सपर्ट है। चलो खाना खाते हैं, लेट्स गो। देखिए सोबिया, अगर आप मुझसे इस टोन में बात करेंगी तो मैं आपकी हरगिज शहरियार से बात नहीं करवा सकती। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम शहरी से मेरी बात नहीं करवा सकती? भाई है वो मेरा, तुम कैसे रोक सकती हो मुझे उससे बात करने से? आप बात को समझ क्यों नहीं रही हैं? He is not well. उनका बीपी शूट अप कर रहा है, एक हफ्ते से अस्पताल नहीं गए, he is on bed rest. उसकी ये हालत मेरी वजह से नहीं है, अपनी औलाद की वजह से। पूछो हादी से, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है अपने बाप के साथ? कि अपने बाप को कब्र में उतारना चाहता है? अस्सलाम वालेकुम पप्पो, क्या हाल है आपके? सब खैरियत तो है? यहाँ तो खैरियत है। तुम बताओ मुझे कि दिन ब दिन तुम्हें होता क्या जा रहा है? तुम क्या करना चाह रहे हो अपने साथ? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तुम अभी भी नहीं समझे? बाप बिस्तर पे लग गया है, माँ शर्मिंदगी के मारे बात नहीं कर पा रही, तो अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हादी? अमेरिका जाने की ऑफर बार बार नहीं मिलती, तुम क्यों पीछे हट रहे हो? पप्पो सॉरी टू से, लेकिन ये हमारी फैमिली का पर्सनल मैटर है, तो प्लीज इसमें उलझ के अपनी एनर्जी वेस्ट मत करें। एनीवेज, मैं फिर किसी वक्त आपसे बात करूंगा। अल्लाह हाफिज।
हो गया है आप? क्यों इतनी बातें सुन रही थी उनकी? तो और क्या करती? तुम्हारे डैड की बहन है और तुम जानते हो कि शहरियार इस सबको लेकर कितने अपसेट है। कम ऑन मामा, अब कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है। रियली हादी? तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं होगी लेकिन हमारे लिए बड़ी बात है। हम सबको बता चुके हैं कि तुम बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हो। सोबिया हैज ऑल द राइट टू बी अपसेट। उसकी बेटी के फ्यूचर का सवाल है। क्या कहा आपने? उनकी बेटी के फ्यूचर का सवाल है? अपने बेटी की परवाह नहीं है आपको? तो जो करना चाहती जाके करे ना, जाए मेरे का किसने रोका है उसको? हादी, व्हाट्स योर टोन? तुम सारे रिश्ते ताल्लुक सब भूलते जा रहे हो। यही आपको सारे रिश्ते ताल्लुक की जो परवाह है, अपने बेटे की थोड़ी कि उसकी क्या खुशी है, उसकी क्या ख्वाहिश है। बस उसकी जिंदगी को पकड़ के किसी दूसरे के हाथ में सौंप दें आप। क्या हुआ खजिस्ता? वो बहुत अच्छा लग रहा था तुम पे, क्यों नहीं ले रही? नहीं, मैं ऐसे बारीक कपड़े नहीं पहनती। क्या हो गया यार? वो आजकल फैशन में और तुम पे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं ले रही हूँ, तुम मेरी खातिर पहन लेना प्लीज। नहीं प्लीज, आप ऐसा मत करें, मुझे नहीं पसंद, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। चले यहाँ से प्लीज, चलते हैं। तुम ऐसे रिएक्ट करी जैसे तुम पहली दफा आई हो। मुझे लगता है तुम भूल गई हो, हम लोग पहली दफा भी इधर ही मिले थे। तुम्हें याद है मैं हादी के साथ शॉपिंग करने आई थी और तुम मुझसे रिजल्ट पूछ रही थी? याद है, मगर उस दिन मैं अपने लाला के साथ थी। आज ऐसे यूं अपनी फैमिली को बगैर बताए आई हूँ तो अपना आप चोर जैसा लग रहा है। मैं बिया को देख कर आती हूँ। सलाम लाला। अच्छा, तो ये डॉक्टरी के बहाने इधर ये होता है? हाँ? कौन था ये खजिस्ता, तुम जानते हो इसे? हाँ, वो मेरा कजन है। वो वापस जाके सबको घर में बता देगा। मैंने अपनी फैमिली को भी बता कर नहीं आई हूँ, बहुत मसला हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम फिक्र नहीं करो, जाके देखो बिया का। एक्सक्यूज मी। जी फरमाओ। आप खजिस्ता के क्या लगते हैं? हम उसको जो भी लगते हैं, आपको क्या मसला है इससे? मुझे खजिस्ता ने बताया कि आप उनके कजिन हैं। मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि उसका यूनिवर्सिटी में अफेयर चल रहा है किसी लड़के के साथ और मैं उसकी मंगेतर हूं। देखो, अगर तुम्हारा ये बात गलत हुआ ना तो बहराम खान झूठ बोलने वाले को जिंदा नहीं छोड़ता है। आप देख लें आपने क्या करना है, लेकिन मेरा नाम कभी सामने नहीं। बहराम खान का आपको जुबान है, आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगा। हम आपका ताबेदार है, आपका इस खबर का। अच्छा, ये खबर तो अब हम जाके उन बेगैरतों को बताएगा।
खफा है मुझसे। डैड प्लीज बात तो करें। मैं जानता हूं हर अंदाज का अपना एक लहजा होता है, लेकिन आपकी खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। डांट ले मार ले, हक है आपको। नहीं, मेरा तुम पे कोई हक नहीं है। अब तुम बहुत बड़े हो गए हो। चले जाओ यहां से। ये कैसे कह सकते हैं आप जानते हैं मैं आपके बगैर, मामा के बगैर, हसन के बगैर कुछ नहीं। अच्छा, क्यों? आपको नहीं लगता? आप दोनों को तो चुप लग गई, लेकिन जहां जाने के लिए मैं इतना एक्साइटेड था, इतनी मुश्किल से पेपर दिया मैंने, पास हुआ, एक बार भी नहीं पूछा आप लोगों ने कि मैं पीछे क्यों हट रहा हूं। अपनी हठधर्मी की वजह से, क्योंकि तुम जानते हो मैंने तुमसे बहुत सी उम्मीदें लगा ली और अब तुम ये साबित कर रहे हो कि मैं किसी खुशफहमी में ना रहूं। डैड ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो हसन को भी अपने साथ लेके जाना चाहता। आप जानते हैं वो अकेला नहीं जाएगा वहां, और अगर चला भी गया तो क्या करेगा जाके। लेकिन हादी, हसन के जाने में तो भी बहुत वक्त है। कितना टाइम है मामा? 2 साल 4 साल यार, तब तक मैं बीच में यहाँ पे कुछ कर लूंगा, फिर रिसर्च करने के लिए हसन को साथ ले जाऊंगा। प्लीज डैड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। See, I told you my boy is not stupid. इसके मना करने की, ना जाने की कोई वजह जरूर होगी। तुम इसकी बातों में आके बदल जाया कर। जानती नहीं हो तुमसे, बातों में इससे कोई नहीं जीत सकता। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपसे कभी जीतना चाहता ही नहीं। आप हार की बात कर रहे हैं। प्लीज डैड। लाला, मैंने इसीलिए आपको सब कुछ पहले से बता दिया। मुझे पता था कि फहराम खान दरकज़ई को जाकर बताएगा। मुझे तो तुमने बता दिया, लेकिन उसका क्या करूं जो सुनते ही भड़काओ, खाने को दौड़ रहे। उसका बस नहीं चल रहा तो मैं कत्ल कर दूं। क्यों लाला? क्या क्या औरतों का शॉपिंग पर जाना इतना बुरा है कि उसे कत्ल ही कर दिया जाए? तुम्हें अगर कुछ चाहिए था तुम मुझे बता देती, मैं फौरन पहुंचा देता। ऐसे अकेले जाने की क्या तुम थी? अकेले थोड़ी गई थी, अपनी रूममेट के साथ गई थी, बिया के साथ, और हमारी सीनियर हमको लेकर गई थी। लाला, आपको पता है बाहर मुल्कों से इतनी सारी लड़कियां आकर रुकी हुई है। वो अकेली आती है, अकेली जाती है, सारे काम खुद करती है। अकेले आना जाना मायूब नहीं होता, इरादे मायूब हो सकते हैं। बच्चे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये जो शहर के लोग हैं ना, तुम नहीं जानते, इनके दिल बहुत छोटे होते हैं। ये अपने मफाद के लिए इंसानियत बेच देते हैं, तुम्हें नहीं पता। अच्छा ना, अब जहां भी जाऊंगी आपको बता कर जाऊंगी, मगर आप दरकज़ई को तो समझाए ना। मेरा रोज अस्पताल आना जाना होता है। अब तो गांवों में भी कैंप लगेंगे, मुझे तो वहां जाना पड़ेगा। तुम लड़कों के साथ हरगिज नहीं जाओ। सिर्फ लड़के नहीं होते, लड़कियां भी होती है, और सीनियर्स भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, सब लोग होते हैं। ये मेरी पढ़ाई का हिस्सा है। या खुदा पाक, मैं तो सिर्फ पहाड़ों को मुश्किल समझता था। ये तुमने सब छोड़ के कौन सी पढ़ाई पकड़ ली? हर वक्त तुम्हारी तरफ से दिल मुट्ठी में रहता है।
क्यों रखते हैं दिल को मुट्ठी में? शान से भाभी को रख के ना उसमें। पता नहीं क्यों वो आपसे कफा कफा रहती हैं। उस दिल में उनको रखें, सब ठीक हो जाएगा। ये सब बातें छोड़ो तुम, जो मैंने बोला उस पर ध्यान दो। वैसे हद है आंटी, हादी की फेक जस्टिफिकेशन मान लिया आपने। हाय माँ, तुम भी ना। हाँ बिल्किस, प्लीज जाके हादी का कमरा साफ कर दीजिए। थैंक यू। बेटे, फेक की बात नहीं है, वो कह रहा है ना कि कुछ दिनों बाद चला जाएगा, एंड देन ही टेक हसन विद हिम। शरियार ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। प्लीज अब इस टॉपिक को खत्म करो और दोबारा इस पे बात मत करना। मैं क्यों करने लगी आंटी इस बारे में बात? वैसे मामा मुझे बता रही थी कि अंकल ने बकायदा रिश्ता तय किया हमारा, लेकिन हादी को देख के कहीं से नहीं लगता कि वो इस रिश्ते से खुश है। ऐसा मत सोचो बेटे। देखो, प्यार जो है ना, वो जिद करके लड़ झगड़ के नहीं जीता जाता। अगर किसी का दिल जीतना है तो उसके दिल में उतरना पड़ेगा। For that you need to understand him. उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, किन चीजों से खुश होता है, तुम्हारी किन चीजों से खुश होता है। आपका ये कहने का मकसद है कि मैं खुद को हादी के लिए चेंज करूं, लेकिन अगर वो तब भी ना बदला तो? हाय। इसे क्या हुआ? Sit down. I need to talk. नो थैंक यू, मेरा डांट खाने का कोई मूड नहीं है। अब भूख बहुत लगी है, प्लीज कुछ खाने के लिए भिजवा। Okay. But we will talk. राइट। हादी लिसन, इनके फील्ड ग्रुप्स बनाने हैं, तो कैन यू मेक अ लिस्ट एंड गिव इट इन शरियार्स ऑफिस प्लीज? Sure. है ना? अच्छा, डॉक्टर हादी इज गोइंग टू बी अवेलेबल। अगर आपको कोई भी सवाल करना हो, पेशेंट के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी बात डिस्कस करनी हो, तो डॉक्टर हादी इज ऑलवेज हियर, सो जस्ट बी अवेलेबल टू देम। एंड इस बात का ख्याल रहे कि किसी भी गलती की या बदतमीजी की गुंजाइश नहीं है। ऑलराइट, सो लेट्स ऑल बी nice to each other and let's be careful. Okay, good luck. Thank you. थैंक यू। यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा, जब तुम्हारे घर वाले सारे बड़े तुम्हारे हक में हैं, तो फिर हादी की क्या जरूरत है कि वो तुम्हें मना करे? तो तुम लोग क्या चाहते हो? मैं सबको कहूँ कि उसको प्रेशराइज करे ताकि खजिस्ता अपने आप को और बड़ा समझने लगे? करना तो तुम्हें यही चाहिए, बल्कि सर शहरियार को खजिस्ता के बारे में बताओ और सारी सिचुएशंस को बढ़ा चढ़ा के बताना, और उनको ये भी बताओ कि हादी का बाहर ना जाने का सबसे बड़ा रीजन खजिस्ता भी है। फिर देखो क्या होता है। क्या देखूं मैं? तुम लोग जानते हो कि इस तरह कितना बड़ा मसला क्रिएट हो सकता है।
तो हम तुम्हें यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सर शहरयार और मैम सबिका इस वक्त इतनी पावर में है कि यूं उस पठानी लड़की को चलता ना किया ना तो मेरा नाम बदल देना। मेरे पास ऐसे बहुत सारे आइडियाज, लेकिन मैं ये पत्ता अभी फेंकना नहीं चाहती। क्यों? क्या मतलब क्यों यार? तुम लोग जानते हो कि हादी अभी उससे कितना इम्प्रेस हुआ। अगर उसके घर वालों ने उसको फोर्स किया तो वो और ज्यादा क्रेजी हो जाएगा उसके पीछे, और मैं नहीं चाहती ऐसा हो। तो फिर तुम क्या करोगी? बैठकर उसकी नई पनपती मोहब्बत का तमाशा देखोगी? मैं ऐसा चाहती हूँ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन मेरा कोई भी हरबा काम नहीं आ रहा। हमारा गुले का फ़ोन आया था, बता रहा था कि इधर कोई डॉक्टर की टीम आएगा, अपना डिस्पेंसरी में कोई कैंप शैम्प लगाएगा। खुद भी आएगा उनके साथ? जाहिर है, तभी तो उसने बताया है 2-3 दिन कैंप लगेगा, सारा इलाका देखेंगे। मुझे भी बताया था, कह रहे थे छोटे इलाकों में सर्वे के लिए जाते हैं, कहाँ किस किस्म के मरीज हैं, कैसी बीमारियां हैं। अजीब बात है, यहाँ पे अपना घर है लेकिन वो कैंप में रुकेगा। आप लोगों ने जब से शहर भेजे उसको फर निकल आया है, किसी की बात ना सुनती है ना मानती है, और आप लोग रोकते भी नहीं हो। वो कैंपों में क्यों रुकेगा? उसका अपना घर है। बल्कि ऐसा करो कि वो मेहमान खाने को ठीक ठाक करवा दो, उसके सारा मेहमान भी वो मेहमान खाने में ठहर जाएंगे। और हाँ, ख्याल है उनके खाने पीने का, आराम का, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी। बच्ची के मेल मिलाप वाले लोग हैं, उसका सर नहीं झुकना चाहिए। जी जी दादी। हमने तो सारे मोहल्ले में बता दिए कि अपना गुले डॉक्टर बन गया है। अब मरीज इधर आएगा, वो उनको चेक करके दवाइयाँ लिख के देगा। कितनी मासूम हो तुम, हर वक्त गैर लोगों का आना जाना लगा रहेगा गेट के बाहर, अंदर झांकेगा, अंदर आने की कोशिश करेगा, अंदर देखेगा। शाबाश, हर वक्त फजूल बात करेंगे। फिजूल?
अकील भाई चाय जल्दी से ले आए, मगर गरम। एक काम करना है यार, 2 कप कर दो। इतनी झुककर मत लिखा करें, नजर कमजोर हो जाएगी। आपकी गर्मा गर्म चाय। ऐसे क्या देख रही हैं? कुछ मिलाया नहीं इसमें मैं, आई प्रॉमिस। उस दिन वो जो आपके कजिन बता रहे थे कि आप एंगेज्ड हैं, सच है ये? मैं बचपन से एंगेज्ड हूँ। बचपन से? लेकिन कोई आपकी मर्जी के बगैर कैसे बांध सकता है आपको किसी रिश्ते में? कोई नहीं, गैरों ने नहीं, मेरे अपनों ने ये फैसला किया। हमारे यहाँ बड़े ये सारे फैसले करते हैं। खास तौर पे अगर माँ बाप का साया ना हो सर पर, तो सरपरस्ती के लिए। I'm shocked. मेरा मतलब है, कहाँ वो आपका कजिन और कहाँ आप? क्यों? तो ऐसे कर रहे जैसे पहली बार किसी की मंगनी की खबर सुनी हो। जबकि आप खुद भी एंगेज्ड है। What? नहीं, 1 मिनट खजिस्ता, मेरी बात सुने। ये आपसे किसने कहा कि मैं एंगेज्ड हूँ? क्यों? नहीं है क्या? झूठ है? ऑफ कोर्स झूठ है। और किसने आपको ये झूठी न्यूज़ दी है? प्लीज उसका नाम बताएं मुझे। किसी ने मुझे सुनाया और मैंने सुन लिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कोई तहकीक करूं इस बारे में, सच है झूठ है कुछ भी है, मुझे कोई फर्क नहीं। आपको नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। मेरे बारे में इतनी झूठी न्यूज़ कौन दे रहे हैं, मुझे मालूम होना चाहिए। देखिए डॉक्टर आदि, मैं आपके साथ बैठ जाती हूँ, बात कर लेती हूँ, ये सब इसलिए कि एज ए सीनियर मैं आपका एहतराम करती हूँ। और फिर प्रोफेशनलिज्म भी यही है। इसके अलावा इस सबको कोई गलत रंग मत दे। ये जो आपके फ्लर्ट के हरबे है ना, ये कम से कम मुझ पर नहीं चलेंगे। शुक्रिया। मतलब ये मुझे फ्लर्ट समझती है?
मैं हादी शहरियार फ्लर्ट करूंगा किसी से? पता है खजिस्ता, मैं भी लिस्ट चेक करके आई हूँ और हमारे बीच में पूरे 20 लोग हैं। और तुम्हें एक न्यूज़ दूँ, मैंने सुना है कि हमें वहाँ डॉक्टर हादी असिस्ट करेंगे। इसका मतलब वो भी हमारे साथ वहाँ जाएंगे? हाँ ना। अच्छा ये देखो, तुम्हें पता है मैंने ना कुछ कपड़े ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। मैंने ना ये सारे कपड़े ऑर्डर किए ऑनलाइन, कल तक आ जाएंगे। ट्रिप के लिए कैसे रहेंगे? भैया भैया भैया, हम तफरी ट्रिप के लिए नहीं जा रहे, सर्वे के लिए जा रहे। तुम ऐसे कपड़े पहनोगी? हाँ तो इसमें क्या है? और मेरी बात सुनो, तुम हमें अपना इलाका नहीं घुमाओगी? मैं तो सोची हूँ कि फुल हाइकिंग, हंटिंग, फुल पार्टी सीन ऑन करेंगे। नहीं नहीं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और अगर हुआ भी तो मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? मेरे कजन को नहीं जानती। कजन से याद आया खजिस्ता, तुम्हें पता है वो नहीं है, वो उसका क्या नाम है, डॉक्टर हादी की कजन यार, आयमा, डॉक्टर आयमा। मैंने सुना है कि इन लोग का सीन ऑन था, मंगेतर है उसकी। उस दिन कह तो रही थी कुछ ऐसे ही। हाँ तो होगा, इसमें क्या बड़ी बात। झूठ बोल रही है, एक नंबर की झूठी है वो। तुम्हें पता है मैं भी सीनियर्स के साथ बैठी हुई थी, उनके ग्रुप में भी यही डिस्कशन हो रही थी। क्या? यही कि डॉक्टर आयमा डॉक्टर हादी के पीछे पागल है। वो उसको इतना पसंद करती है, वो उसको लिफ्ट भी नहीं कराते। इन लोग के घर वाले इनकी मंगनी कराना चाह रहे थे और डॉक्टर हादी ने मना कर दिया। इनफैक्ट डॉक्टर हादी ने उसके साथ अमेरिका जाने के लिए भी मना कर दिया। ऐवी कहानियां करती रहती। ओ मजनू, क्या हुआ? कहीं लैला से चमाट खा के आया क्या? ज्यादा फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुझसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। एक क्यों यार, 2-4 बातें कर। कोई हमसे भी तो हाल दिल पूछे हमारा। बाद में बहुत सीरियस मूड में हो यार। हाँ तो मैं कौन सा तेरे सामने बंगड़े डाल रहा हूँ यार? सुबह से कान के मरीज, नाक के मरीज, नजले जुकाम, बस यही सब देखता रहूं। चल जा। अच्छा सीरियस बोल, बता क्या बात है? सीरियस। ये मेरी एंगेजमेंट की फेक न्यूज़ किसने फैलाई? कोई ऐसी एंगेजमेंट की फेक न्यूज़ हमारी भी फैला दे यार। अच्छा सीरियस, अब मेरी बात सुन। अल्लाह का शुक्र अदा कर, सही है? ये दूसरी के चक्कर में पहली वाली मत को देना। क्या बात कर रहा है तू, पागल हो गया क्या? मुझे क्या पता किसने न्यूज़ फैलाई है यार। खजिस्ता ने तो नहीं फैलाई। वो क्यों करेगी ऐसा? मुझे क्या पता वो क्यों फैलाएगी। हाँ लेकिन भाई मैं उससे 2 फीट दूर ही रहता हूँ। कहाँ जा रहा है? तुझे ना साइको वार्ड में जाना चाहिए, दिमाग खराब हो गया तेरा। ये मेरी बात तो सुन आदि। तुमने नोटिस देखा? तुम नॉर्दर्न एरिया जा रहे हो। हाँ क्यों? अंकल ने किसी सीनियर डॉक्टर को भेजना था ना, तो तुम्हें क्यों बाहर होने के लिए भेज रहे हैं? ये बात भी अंकल से जाके पूछो फिर। बोलो हादी, बोलो। एक बात बताओ मुझे, मेरी और तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई, ये झूठी खबर किसने आउट की? व्हाट? कुछ पूछ रहा हूँ। तो कौन सी गलत बात फैलाई? अंकल मेरी फैमिली में यही कहकर मिठाइयाँ भिजवा रहे। सब तुम्हें लेकर सवालात पूछते हैं मुझसे। ये सब कुछ मजाक हो रहा है क्या मेरे साथ? हम लोग हॉस्पिटल में हैं, अपने घर के ड्राइंग रूम में नहीं। और पहली बात यह है कि सब का इल्म मुझे नहीं है। ये जो भी हो रहा है हमारे पेरेंट्स की मिली भगत है, तो उसका जवाब भी उन्हीं से जाके मांगो। तुमसे क्यों नहीं पूछ सकती मैं? तुम अपने मुंह से खुद क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मैं नापसंद हूँ? ऐप क्या है मुझ पे? तुम गलत सोच रही। तो फिर सही क्या है हादी? तुम्हारा वो रवैया, हमारी मोहब्बत, वो दोस्ती, वो सब क्या था? किस मोहब्बत की बात कर रही हो तुम? कब मैंने तुम्हारे सामने इजहार किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? जिसकी गलत फहमी हो गई है तुम्हें। तुमने कभी इनकार भी नहीं किया मेरे सामने, और अब अंकल इस गलत फहमी पे मोहर लगा चुके। जिस मोहर के मिटने पे मैं खुद को भी मिटा दूंगी हादी।